न्यू एजुकेशन हब टीच बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट IUPAC नाम है उसको आज हम एक ही वीडियो में सभी के सभी IUPAC ने देख लेंगे। इसमें आज हम देखेंगे सबसे पहले कि कहा जा रहा है कि कौन सा, देखिए IUPAC आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। तो इसे जितने भी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को आपका इसमें लाया गया है। तो आज हम ध्यान से देखेंगे कि IUPAC कहा जाता है कि एक IUPAC में सबसे पहले ध्यान किसको दिया जाता है, हमारा हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद होते रहते हैं, ये सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इसमें IUPAC में ध्यान देंगे तो अगर देखिए ये कहा जाता है कि इसमें IUPAC करने से पहले ध्यान दिया जाता है कि इसमें कौन सी श्रृंखला सबसे बड़ी होती है। कौन सी श्रृंखला, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, कार्बन की श्रृंखला कितने 3, या तो करेंगे 1 2 3, ये दोनों की श्रृंखलाएं बराबर पर है। तो इसलिए हम चाहे इधर से नंबरिंग करें या इधर से करें, दोनों में कार्बनों की मात्रा बराबर है, कार्बन श्रृंखलाएं। अब कहा जाता है कि इसमें दूसरे नंबर पर देखा जाता है, दूसरे नंबर पर क्या हमारा, दूसरे नंबर क्या है, मेथिल समूह है। यहाँ पर भी है मेथिल समूह और यहाँ पर भी मेथिल समूह है। तो कहा जाता है कि जब दो मेथिल समूह होते हैं तो यहाँ पर इसको क्या जाएगा, नाम दिया जाएगा हमारा डाई। क्या है, जब दो क्रियात्मक समूह जुड़े रहते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, हमारा डाई कहा जाता है। तो एक क्या जुड़ा है, हमारा मेथिल जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डाई मेथिल हो जाएगा। पहला काम ये पूरा हो गया, हमारा ऊपर ऊपर श्रृंखला है। अब इसमें देखा जाता है कि श्रृंखला कार्बन की मात्रा कितनी है, 1 2 3, तीन कार्बन को मेथ एथ प्रोप क्या हो जाएगा, हमारा प्रोप हो जाएगा। प्लस अब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहा जाता है, हमारा एल्केन कहा जाता है। तो एल्केन का जो मूल नाम हमारा क्या एन होता है, यहाँ पर एन जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, हमारा एन जोड़ने पर क्या जाएगा, प्रोपेन, क्या जोड़ेगा हमारा प्रोपेन। अब देखा जाता है, अब इसका IUPAC नाम लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए कहा जाएगा, अब नामांकन करेंगे तो 1 2 3, और क्या 2 नंबर पर क्या जुड़ा है, हमारा मेथिल समूह। तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्या 2 डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल क्या जुड़ेगा यहाँ पे, प्रोपेन। क्या जुड़ेगा हमारा प्रोपेन। ये हमारा क्या होता है, IUPAC नाम हो जाता है। इस प्रकार से सभी का नामकरण किया जाएगा। सेकंड देखिए कहा जा रहा है कि अब इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें देखा जाता है कि सबसे लंबी श्रृंखला देखा जाता है। देखिए 1 2 3 4, और ये हमारा क्या है 4 कार्बन वाले हो जाएंगे, और ये क्या जाएगा हमारा 5। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन। देखिए अब कहा जाता है कि ये लंबी श्रृंखला कैसे बनेगा, हमारा इस प्रकार से संरचनाओं का निर्माण करेगा। इसलिए सबसे लंबी चेन हमारा क्या जाता है, यहाँ पे 5 कार्बन हो जाता है। अब देखिए कहा जाता है कि इसके ऊपर क्या जुड़ा हमारा दूसरे नंबर पर ऑन जुड़ा है, CO जुड़ा रहता है डबल बॉन्ड के साथ। इसको क्या कहा जाता है, हमारा नॉन कहा जाता है। जब नॉन कहा जाता है तो क्या यहाँ पे हो जाता है, देखिए 5 कार्बन को क्या कहा जाएगा, पेंट, प्लस सिंगल बंद है तो एन हो जाएगा, प्लस क्या जुड़ेगा हमारा ऑन, क्या जुड़ेगा ऑन जुड़ेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑन जुड़ेगा। जब ऑन जुड़ेगा तो किस नंबर पर ऑन जुड़ा हमारा 1 2, किस नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। तो इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे लिखेंगे क्या 2 पेंटेनॉन। क्यों पेंट, क्योंकि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन को क्या कहा जाता है, हमारा पेंट कहा जाता है। एन जुड़ी जगह पेंटेनॉन हो जाता है, किसके 2 पेंटेनॉन हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन, अगला देखिए अब कहा जाता है इसमें कि किस प्रकार से, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है कार्बन के साथ, यहाँ पर CH2 है, CH2 और CH3। अब इसमें देखा जाता है, नामांकन करेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। देखिए 5 कार्बन तो हो गए, इसमें कहा जाता है कि इसकी देखिए कार्बन की मात्रा यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो
यहाँ पर कितने कार्बन की श्रृंखलाएं होगी, 4 कार्बन की श्रृंखलाएं हो जाएंगी, 4 कार्बन की श्रृंखलाएं हैं तो इसको क्या कहा जाएगा हमारा, ब्यूट। अब देखिए सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, तब ब्यूटेन हो जाएगा। अब देखिए कहा, देखिए ये मेथ एथ प्रोप ब्यूट क्या जाता है हमारा, यहाँ पर 2 पेंटेनॉन हो जाता है। अब अगला हम देखेंगे क्या जाता है हमारा, यहाँ पे ये देखिए कहा जा रहा है कि CH3 CH और CH3। अब कहा जाता इसमें देखिए 4 कितने कार्बन समूह, 1 2 3, मेथ एथ प्रोप कितने जगह हमारा, यहाँ पर प्रोप हो जाता है। तो इस प्रकार से इस यहाँ पर कितने जगह 1 2, तो क्या जगह हमारा 2 मेथिल प्रोपेनल, क्या जगह हमारा प्रोपेनल, क्योंकि CHO जुड़ा है इसलिए हमारा क्या जाता है हमारा 2 मेथिल प्रोपेनल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए कार्बन 1 2 3 4। अब देखिए कार्बन समूहों की संख्या 4 है, इसमें कहा जाता है कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट क्या जाता है हमारा, ब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ब्यूटेन। ब्यूटेन के साथ साथ यहाँ पर NH2 जुड़ा है तो NH2 को एमीन कहा जाता है। तो यहाँ पर पढ़ा क्या आ जाएगा, 2 ब्यूटेन एमीन, क्या हो जाएगा 2 ब्यूटेन एमीन कहा जाता है। अब कहा जाता है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि CH3 क्या है, देखिए वहाँ पर 1 2 3 को क्या कहा जाएगा हमारा, मेथ एथ प्रोप, देखिए प्रोप हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर क्या जुड़ेगा हमारा, नल जुड़ेगा, तो प्रोपे क्या जगह प्रोपेनल, प्रोपेनल यहाँ पर नल ऑल जुड़ेगा ना, ऑल क्या जगह हमारा प्रोपेनल हो जाता है। अगला देखिए क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे कि इस प्रकार की श्रृंखलाएं हैं। तो देखिए कार्बन की मात्रा 1 1 2 3 कार्बन को मेथ एथ प्रोप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्रोपेनोइक, क्यों, क्योंकि CHO जो जुड़ा है तो इसके कारण हमारा क्या जाता है, यहाँ पर ओइक अम्ल हो जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा प्रोपेनोइक अम्ल। या तो इसी श्रृंखला को क्या CH3 CH2 क्या COOH लिखा जाता है। ये श्रृंखलाएं हमारा क्या कहलाती है, प्रोपेनोइक अम्ल कहलाती है। क्या कहता है, प्रोपेनोइक अम्ल कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर कार्बन श्रृंखलाएं हैं। तो देखिए कार्बन की मात्रा यहाँ पर 1 है, कितने हैं, मेथ एथ, देखिए कितने 2 गए थे, यहाँ पर लिखा जाएगा 1 2, क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर एथिल, क्या आ जाएगा हमारा एथिल प्लस। देखिए हमारा क्या है, अब इन दोनों समूह जुड़ने से इसका नाम क्या हो जाता है हमारा, इसके साथ एथेनोएट हो जाता है। क्या हो जाएगा हमारा एथेनोएट हो जाता है। एथेनोएट हो जाने के कारण क्या जाता है, यहाँ पे पर लिखा क्या जगह एथिल एथेनोएट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कार्बन श्रृंखलाएं देखिए इतनी बड़ी है तो इसमें कहा जाता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन के समूह को क्या कहा जाता है हमारा, हेक्सेन कहा जाता है। क्या होगा जगह हमारा हेक्सेन हो जाएगा। हेक्सेन के साथ साथ हमारा क्या यहाँ पर ऑल जुड़ा है, तो क्या जगह यहाँ पर ऑल लिखेंगे, ऑल जुड़ा जाएगा तो क्या जगह हमारा हेक्सेनॉल, क्या जगह हमारा हेक्सेनॉल हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि हेक्सेनॉल के बाद देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन समूह को क्या कहा जाता है हमारा प्रोप कहा जाएगा प्लस। देखिए हमारा इसमें का इस जो जुड़ा है COOH के साथ जुड़ा है तो क्या यहाँ पर क्या कहलाएगा, यहाँ पर ओइक अम्ल ओइक कहलाएगा, अम्ल जुड़ जाएगा तो क्या जाएगा हमारा प्रोपेनोइक
प्रोपेनोइक अम्ल, क्या जगह प्रोपेनोइक अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कार्बन श्रृंखला के 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन तो क्या आ जाएगा, पेंट हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहा जाता है हमारा, देखिए एन इन आइन, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर आइन हो जाता है। किस नंबर पर है, 2 नंबर पर है। तो 2 नंबर हो जाने के कारण यहाँ पर आईपीएसी नेम क्या लिखेगा, 2, देखिए 2 नंबर पर है तो क्या जगह पेंटाइन, 2 पेंटाइन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, अब इसको कहा जाएगा, देखिए कार्बन श्रृंखलाओं की संख्या 1 2 3 4, कार्बन श्रृंखलाओं के आधार पर पता चल गया क्या जगह हमारा, यहाँ पर 4 है तो 4 कार्बन को क्या कहा जाता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए देखिए 4 कार्बन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड तो एन प्लस, देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या जुड़ा है, नॉन जुड़ा है। अब देखिए ऑन जुड़ने के कारण यहाँ पर क्या जाता हमारा ब्यूटे न किस नंबर पर है, 2 नंबर पर है तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 ब्यूटेनॉन हो जाता है। क्या है, 2 ब्यूटेनॉन। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जाता है कि CH2 CHO क्या OH, देखिए CH2OH, ये क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में आए हुए हैं। कहने का मतलब ये सभी क्वेश्चन कि हमेशा ये इम्पोर्टेंट है या किसी न किसी कंपटीशन में पूछा गया है या किसी न किसी सन में आया हुआ है, इसलिए ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसका क्या कहा जाएगा, हम देखिए मेथ एथ क्या जाता हमारा, मेथ एथ क्या जाएगा यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल हो जाता है। क्या जाएगा हमारा यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकॉल हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए कहा जाता है कि देखिए कार्बन श्रृंखलाओं के आधार पर देखा जाता है इसका, देखिए कार्बन श्रृंखलाएं 1 2 3 कितने पर आ रहा है हमारा, 2 नंबर पर आ रहा है। तो 2 नंबर पर क्या आ जाएगा हमारा, मेथिल समूह कितने हैं, देखिए 1 समूह है 2 समूह है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 2 मेथिल कितने कार्बन समूह, 1 2 कार्बन समूह है, 2 कार्बन समूह को देखिए 2 है तो 1 2, अब क्या जगह हमारा 3 हो जाता है। अब 3 हाइड्रोजन समूह के श्रृंखला होने के कारण अब देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा मेथिल समूह हो गया। अब देखिए मेथ एथ प्रोप क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रोप प्लस, अब एन हो जाएगा, एन प्लस सिंगल बंद है तो एन हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा ऑल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 मेथिल प्रो प्लस एन प्लस ऑल हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या 2 मेथिल प्रोपेनॉल हो जाता है। ये हमारा क्या है फाइनल इसका आईपीसी नेम बनता है। नेक्स्ट देखिए CH3 डबल बॉन्ड, देखिए अब इसको कहा जाता है, अब देखिए नेक्स्ट वाला क्या है कि इसमें ध्यान से देखिए कहा जा रहा है कि CH3 कार्बन बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ए नाम से पता चला, देखिए कार्बन की मात्रा 2 है तो मेथ एथ एक कितने 3 है तो 3 कार्बन को क्या कहा जाता है हमारा प्रोप कहा जाता है। प्लस सिंगल बॉन्ड के देखिए एन इन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे इन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा ऑन, क्या जुड़ेगा हमारा ऑन जुड़ेगा, ऑन जुड़ेगा तो क्या जगह हमारा प्रोपेनॉन, क्या जुड़ेगा हमारा प्रोपेनॉन हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखा जा रहा है कि CH3 C डबल बॉन्ड, ये देखिए क्लोरीन, देखिए 1 2 3 कार्बन, सिंपल सा पहले इसमें देखा जाता है तो कार्बन किस क्लोरीन किस समय, देखिए क्लोरो ब्रोमो पेंटो हेक्सो, यह कहा जाता है हमारा, देखिए ये कहा जाता है कि जब क्लोरीन जुड़ा है क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो
आइडो। ए हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं, या कह सकते हैं ए हैलोजन समूह है। ए सभी के सभी हैलोजन समूह, ए सभी के सभी जब कार्बन समूह से जुड़ा जाता है तो सबसे पहले हम हैलोजन समूह को लेते हैं। तो सब इसमें ध्यान देंगे किस नंबर पर जुड़ा है हैलोजन समूह, एक। तो एक हो जाएगा क्या हमारा क्लोरीन है, तो क्या कहा जाएगा इसको, क्लोरो कहा जाएगा, क्लोरो। अब देखिए कितने समूह, 1 2 3, तीन समूह को प्रो प्लस सिंगल बंद है तो एन हो जाएगा। तो क्या कहलाएगा ये, 1 क्लोरो प्रोपेन, क्या 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि CH3 CH डबल बॉन्ड। देखिए अब इसका कहा जाता है कि नामकरण 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहा जाए, मेथ एथ प्रोप, प्रोप को कहा जाएगा। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रोप प्लस सिंगल बॉन्ड है तो क्या जगह एन हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए ओ ये जुड़ने के साथ क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पर ऑल हो जाता है, ऑल हो जाता है। तो किस नंबर पर ऑल जुड़ा है, 2 पर, तो क्या जगह 2 प्रोपेनॉल हो जाता है। ये हमारा क्या है, 2 प्रोपेनॉल हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि इसमें सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे। तो कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं आपको दिख रही है। तो कहा जा रहा है कि सबसे लंबी श्रृंखला 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। हम क्यों ऊपर से लिए हैं, क्योंकि जहाँ से सबसे पहले क्रियात्मक समूह कोई भी जुड़ा रहता है वहाँ से नंबर हम पहले करते हैं। तो एक श्रृंखला आपका इस प्रकार से बनती है। अब कहा जाता है कि शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो क्या जाता है, 2 नंबर पर क्या जुड़ा है हमारा, OH जुड़ा है। OH को क्या कहा जाता है हमारा, हाइड्रोक्सी कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 हाइड्रोक्सी, अब देखिए हाइड्रोक्सी के साथ क्या है, देखिए नंबर 1 2 3, 3 पर क्या जुड़ा है हमारा, मेथिल समूह। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3 मेथिल के साथ साथ अब देखिए क्या नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 नंबर पर क्या जुड़ा हमारा, NH2 देखिए अब लिखा जाएगा 1। अब देखिए कार्बन की श्रृंखला 1 2 3 4 5, तो क्या जाएगा हमारा पेंट प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन प्लस। अब देखिए NH2 को कहा जाता है एमाइड, क्या जाता है हमारा, एमाइड। अब एमाइड हो जाता है तो क्या जगह 1 पेंट, देखिए पेंट क्या पेंटेन माइड हो जाता है, क्या पेंटेन माइड क्या जाता हमारा 2 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल पेंटामाइड हो जाता है। कौन सा पेंटामाइड, 1 पेंटामाइड हो जाता है। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, लंबी से लंबी श्रृंखलाओं का IUPAC नामकरण किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है ये सभी के सभी एक आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए कहा जा रहा है कि CH3 CH2, देखिए अब देखिए लंबी श्रृंखला देखा जाता है तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखा जाता है तो कार्बन श्रृंखलाएं तो हो गई। अब देखिए 3 नंबर पर आपका क्या जुड़ा है हमारा, मेथिल समूह जुड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3 मेथिल, क्या जुड़ा है, 3 मेथिल। अब देखा जाता है कि कार्बन श्रृंखला कितनी है हमारा, 6 है। तो 6 को क्या कहा जाता है हमारा, हेक्स कहा जाता है। अब देखिए इन सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाता है हमारा, एन हो जाता है प्लस। अब देखिए कहा जाता है कि CHO जुड़ा है तो CHO को क्या जाता है, ओइक अम्ल, क्या जाता है हमारा, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल कहा जाता है। तो इसका IUPAC नाम क्या, 3 मेथिल हेक्सानोइक अम्ल हो जाता है। इसका IUPAC नाम क्या हो जाता है हमारा, 3 मेथिल हेक्सानोइक अम्ल हो जाता है। अब इसकी नेक्स्ट देखिए, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसलिए सभी को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। 1 से 2 बार क्वेश्चन को सभी के सभी क्वेश्चन आपको जुबान पर जाएंगे। देखिए CH3 C डबल, देखिए नामकरण करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अभी हमारा क्या जाता है,
5 कार्बन। तो कार्बन श्रृंखला कैसे बनेगी, ये बनेगी, एक कार्बन श्रृंखला बन गई तो 5 कार्बन बन गए। तो इसके ऊपर 2 नंबर पर क्या जुड़ा हमारा, हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा 2 क्लोरो, क्लोरीन को क्या कहा जाएगा हमारा क्लोरो कहा जाएगा। तो 2 क्लोरो क्या जाए, देखो 5 कार्बन है तो क्या हो जाता हमारा पेंट प्लस, देखिए अब क्या हो जाता है यहाँ पे ओइक अम्ल जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे ओइक अम्ल। अब इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो पेंटानोइक अम्ल, 2 क्लोरो पेंटानोइक अम्ल हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि CH3COO CH2C2H5 हो जाता है। अब देखिए कहा जाता है, देखिए इसमें कार्बन की मात्रा 1 2 3 कार्बन को क्या कहा जाता है हमारा मेथ एथ प्रो। देखिए इसमें कहा जाता है कि आपका हाइड्रोजन समूह नहीं जुड़ा है तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा एथिल समूह हो जाता है। अब इसको क्या कहा जाए हमारा एथेनोएट कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या एथिल एथिल एथेनोएट हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा एथिल एथेनोएट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि इसमें हाइड्रोकार्बन की मात्रा है तो यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन के हाइड्रोकार्बन दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम क्या चौथे हाइड्रोकार्बन के ऊपर आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा है। तो यहाँ पर 4 मेथिल 5 कार्बन को क्या कहा जाता है हमारा पेंट कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या जाता है CHO जुड़ा है तो यहाँ पर ऑल हो जाता है। तो ऑल को क्या जाता है 4 मेथिल पेंटेनल हो जाता है। यहाँ पर क्या जाता है हमारा पेंटेनल ऑल नहीं ऑल। अब देखिए क्या जाता है हमारा मेथिल पेंटेनल हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें सबसे पहले ध्यान देंगे कि किधर से, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। अब 6 कार्बन समूह जुड़े हुए ऊपर से नीचे से नामकरण करेंगे 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से हम नंबरिंग किए। अब देखिए सबसे पहले क्रियात्मक समूह किससे जुड़ रहा है, ये हम देखिए ऊपर से जोड़ रहे हैं तो 3 नंबर पर मिल रहा है, नीचे से जोड़ने पर 4 नंबर पर जुड़ रहा है। तो सबसे पहले हम वेटेज किसको देंगे सबसे कम श्रृंखला वाले को। तो हम ऊपर वाले से नंबर को लेंगे, नीचे वाले नंबर को हटा देंगे। जब नीचे वाले नंबर को हटा दे रहे हैं तो ऊपर वाले को ध्यान से देखेंगे। अब देखिए कहा जा रहा है कि किस नंबर पर हमारा कौन सा समूह जुड़ रहा है। अब देखिए 6 पर क्या जुड़ा है, यहाँ पे देखिए क्लोरो समूह, ये हेलोजन समूह जुड़ा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या 6 क्लोरो, क्या 6 क्लोरो। अब देखिए 6 क्लोरो के बाद देखा जाता है 4 पर क्या जुड़ा हमारा एमीन समूह या एथिन समूह, क्या कहा जाता है C2H5 को एथिल कहा जाता है। तो 4 एथिल, क्या हमारा 4 एथिल। अब देखिए कितने समूह 1 2 3 4 5 6 का समूह है। तो क्या कहा जाता है हमारा हेक्स कहा जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो जाता है। प्लस हमारे कितने 3 नंबर पर क्या है 3, क्या जाता है हमारा ऑल हो जाता है, ऑन है ना CO है तो क्या जाएगा हमारा ऑन हो जाता है। क्या 6 क्लोरो 4 एथिन हेक्सेन 3 ऑन हो जाता है। ये हमारा क्या इसका पूरे की पूरी श्रृंखला संरचना का क्या आईपीएसी नेम तैयार हुआ। अब अगला के देख रहे हैं। तो अगले में क्या कहा जा रहा है कि नेक्स्ट देखिए CH2, देखिए CH3 CH और सिंगल CHO। अब इस समूह में देखिए सिंपल सा कहा जा रहा है कि अगर नामकरण करेंगे तो 1 2 3 4। अब इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है तो देखा जाता है 4 कार्बन को क्या कहा जाता है हमारा ब्यूट कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट प्लस, क्या ब्यूट किस पे, देखिए 1 2 कितने 2 नंबर पर है हमारा क्या इन जुड़ा है तो क्या आ जाएगा 2 इन। उसके बाद देखिए फर्स्ट पे हमारा क्या जुड़ा है
CHO को क्या कहा जाता है हमारा अल कहा जाता है। तो ए हमारा तैयार हुआ, तो क्या आ जाएगा 2-ब्यूटेन ऑल, क्या है तुम्हारा 2-ब्यूटेनल हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि किस प्रकार से, देखिए इसका नामकरण 1 2 3 4, देखिए 4 कार्बन बोले तो ब्यूटेन मेथ एथ प्रोप ब्यूट हो जाता है, लेकिन कहा जाता है कि 3 नंबर पर हमारा क्या जुड़ा हुआ रहा, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो मेथिल समूह जो जुड़ा हुआ है, तो मेथिल समूह की मात्रा 2 है, तो यहाँ पर क्या लगेगा हमारा डाई मेथिल, क्या जाता हमारा डाई मेथिल। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, किस नंबर पर है 3 पर, 3 पर दोनों है, तो क्या है 3 डाई मेथिल, 3 डाई मेथिल ब्यूटेनल हो जाता है। क्या है हमारा 3 डाई मेथिल ब्यूटेनल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि एकदम सिंपल सा, ध्यान दीजिए, कम हम नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5 कार्बन समूह हो गए। इसमें देखा जाता है कि किसी भी प्रकार का हेलोजन समूह नहीं जुड़ा है, तो क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तो CH3 है। किस नंबर पर है 4 पर है, तो 4 मेथिल, 5 कार्बन है तो पेंटे, और देखिए पेंटे, अब CHO जुड़ा है तो यहाँ पर क्या जगह हमारा अल हो जाता है, तो क्या जाता है यहाँ पे पेंटेनल हो जाता है। इस प्रकार से क्या लिखेंगे हम संरचना 4 मेथिल पेंटेनल हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि CH3 डबल बॉन्ड, देखिए इस प्रकार के कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2। अब इसका नंबरिंग कर देते 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो क्या हो जाता है यहाँ पे पेंटेन हो जाता है, ये सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा जाता है, तो किस नंबर पर हमारा, यहाँ पर लिखेंगे क्या 2 4, देखिए 2 नंबर पर और 4 नंबर पर, तो क्या COO लिखा है या CO लगा है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर 2 4 डाई 2 बार है तो डाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या पेंटेन 2 4 डाई ऑन हो जाता है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण IPSC नाम थे सभी को एक ही वीडियो में बता दिया गया है। अगर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए, क्योंकि इसके बाहर केमिस्ट्री में आपका कहीं से कुछ भी नहीं आने वाला है।